स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का अवध वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां एक जज्बा और जुनून लेकर के आपके साथ हम और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और आपको आपके मुकाम को तक पहुंचाने के लिए इस हम लोग एक नई श्रृंखला चलाए हैं, भीष्म श्रृंखला, जिसमें यूपीपी यूपीएसआई दोनों का निःशुल्क बैच है। एक भी पैसे का शुल्क नहीं लगेगा और जिसमें आपको थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस क्लास, प्रीवियस ईयर की धमाका सीरीज आपके साथ बिल्कुल हम और हमारी टीम पूरा लेकर साथ में चलेगी और बेतोड़ व्याख्या के साथ। और इस सेशन को हम और हमारी टीम पूरा मिल करके इतनी क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित तरीके से व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं कि इस बार अगर सपना आपका वर्दी है तो हम लोग उसे पूरा करने में पूरी मदद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला में। यूपीएसआई यूपीपी के जो भी छात्र अपने इस सफर में वर्दी तक पहुंचना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक बता दें कि ये यूट्यूब पर एक नई क्रांति, नई पहल है अवध वॉरियर्स, जिसमें एक भी पैसे का शुल्क नहीं और सभी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क मिल रही हैं। शुरुआत करते हैं इस पहल की, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले का, लेकिन इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला में अगर आपने इसके पहले की सीरीज देखा होगा प्यारे साथी, तो उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझ पा रहे होंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत ही माकूल बेहतर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक सवाल जो है वो आयोग के सवाल हैं और सब बिल्कुल आयोग ने पूछा है और उत्तर आप भी कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न कितना बिल्कुल रसगुल्ला टाइप का है। सवाल देखिए, अगर ऐसे सवाल आप गलत करते हैं तो स्वाभाविक है आपका कहीं ना कहीं बेसिक पार्ट कमजोर है, और कमजोर है तो मैं आपके लिए हूं बिल्कुल। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। आप सभी जानते हैं बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। सारनाथ को ही क्या कहते हैं? ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। सारनाथ को क्या कहते हैं प्यारे साथी? ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, ऋषि पत्तनम कहा जाता है। और इस पहले उपदेश को बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं? ऋषि पत्तनम कहते हैं। बुद्ध बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को, प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? ये बड़ा ही बेहतर यहां से सवाल आयोग पूछता है। इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है प्यारे साथी। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं किसको? प्रथम उपदेश को। और पहला उपदेश सवाल अगला पूछा जाता है कि किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा को ही बुद्ध ने उपदेश का माध्यम क्यों चुना? इसके लिए आपको हमारा थ्योरी क्लास देखना पड़ेगा, जहां बहुत ताबड़तोड़ हर एक व्याख्या मैंने वहां पर की है। तो पाली भाषा में दिया और पहला उपदेश इन्होंने पाली भाषा में किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तन कहते हैं, वहां पर दिया था। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, पाली भाषा में दिया। यहां एक पॉइंट मेरे प्यारे साथी और नोट करेंगे तो आपके ज्ञान लब्धि में और वृद्धि होगी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। ये बिल्कुल आपकी जिज्ञासाओं को और भी बढ़ा रहा होगा। तो श्रावस्ती में। अब श्रावस्ती की घटना अगर जानना है तो इसके पहले का अगर आपने प्रीवियस ईयर की श्रृंखला देखा होगा तो आपको खूब समझ में आया होगा। वहां मैंने पूरा डिटेल बताया था श्रावस्ती किस महाजनपद में आता है, श्रावस्ती का महिमा मंडन क्यों किया गया और जिक्र क्या है। और एक आखिरी बात ध्यान रखना प्यारे साथी, वो क्या है कि अंतिम उपदेश कहां दिया था? तो अंतिम उपदेश बुद्ध ने दिया था कुशीनारा में, कुशीनगर या कुशीनारा में। और अंतिम उपदेश का खूब नाम पूछा जाता है, किसे दिया था? सुबुद्ध को। सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दे करके बुद्ध ने धरती छोड़ दिया। तो यह बात बिल्कुल हो गई। बोध गया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बोध गया में बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बोध गया में पहुंचने से पहले जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं उन्हें हम लोग सिद्धार्थ कहते थे। क्या कहते थे? सिद्धार्थ कहते थे। और मेरे प्यारे साथी, सिद्धार्थ बुद्ध कब बने? बोध गया पहुंचने के बाद। और बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ का नाम क्या हो गया? बुद्ध। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। इन्हें और क्या कहा गया? तथागत। तथागत, सत्य ही जिसकी पहचान है,
तथागत कहा गया। प्यारे साथी, और इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना कि बुद्ध के अलावा शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ठीक। और फिर बात करते हैं लुम्बिनी में। लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध हो गया? तो लुम्बिनी मेरे प्यारे साथी इसलिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि लुम्बिनी जो है जन्म स्थान है। जन्म स्थान है किसका? सिद्धार्थ का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कुशीनारा क्यों प्रसिद्ध हो गया? तो कुशीनारा इसलिए या कुशीनगर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर जहां इन्हें मृत्यु हुई थी, वहां पर बने स्तूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यह भी सवाल पूछा जाता है। राणा भर स्तूप कहते हैं। अगर एक सवाल पर इतनी व्याख्या रखते हैं तो मैं डंके के चोप पर कहूंगा कि यह सही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आए हैं, और यहीं से आपका वर्दी का सफर शुरू होगा और पूरा भी कराएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर हाजिर हैं। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 27। ये बिल्कुल, ये भी बहुत ही आसान और सबसे बेहतर सवाल है। प्रश्न नंबर 27 ये रहा। प्रश्न को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, है ना? क्योंकि प्रश्न की सरलता और सहजता बहुत ही बेहतर है। ऐसे प्रश्न को आपको तो बिल्कुल उत्तर देना चाहिए। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखो, हम लोग जैन धर्म की इसके पहले थोड़ी सी व्याख्या रखे थे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और मल्लीनाथ। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन हो जाएगा? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी बात बताएं तो पहला पॉइंट, ये चौथे तीर्थंकर हैं 23वें। दूसरा बिंदु प्यारे साथी जो पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये भी एक राजा के बेटे थे, वाराणसी में। और इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? ये सवाल भी आयोग पूछने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता है। तो इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर पर्वत पर। सम्मेद शिखर पर्वत पर। अब आप पूछोगे कि साहब सम्मेद शिखर पर्वत कहां पर है, तो मैं बिल्कुल आंसर करूंगा कि भाई ये छोटा नागपुर पठार में है। और यहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने दिन की तपस्या करनी पड़ी? 83 दिन की घोर तपस्या। मैं घोर शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैन धर्म के लोग अतिशय नियमों पर पालन करते हैं, कठोर नियमों पर, है ना? और ये दुनिया का एकमात्र धर्म है जो ज्ञान प्राप्ति में अतिशय कठोर साधना पर बल देता है ना? इतना ज्यादा बल कोई धर्म नहीं देता है। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और प्यारे साथी, अगला सवाल जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर जिनके बारे में हमें इतिहास में जानकारी मिलता है वो यही है। पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और आखिरी सवाल जो आयोग कई बार पूछ चुका है और प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है, वो ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ ने कौन सी शिक्षा दी थी? चतुष्याम शिक्षा। चतुष्याम शिक्षा यानी 4 शिक्षाओं को इन्होंने अपने शिष्यों को दिया। और उस चतुष्याम शिक्षा में पहला क्या है? सत्य, है ना? सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है? अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी धन नहीं रखना चाहिए। ये सब इसलिए बताया गया है कि ताकि एक व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान मार्ग में भटकाव ना आए। ये चतुष्याम शिक्षा दिया। 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी पॉइंट जहां पर बिल्कुल आप इतना पढ़ लेने के बाद कोई भी एग्जाम, खासतौर पे यूपीपी और यूपीएसआई में आपके हर एक प्रश्न यहां से हो जाएंगे। आखिरी सवाल आयोग यही पूछता है कि भैया ये बता दो कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्पफन। क्या था? सर्पफन इनका प्रतीक चिन्ह था। ये तो बात 23वें तीर्थंकर की है और यहां हम लोगों को दिख रहे हैं पहले तीर्थंकर। स्वाभाविक इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर लिए होंगे। और यहीं पर अगर मैं थोड़े से व्याख्या और करता हूं कि महावीर स्वामी के बारे में कि इस धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ध्यान में ये रखना, इनके बारे में भी 2-3-4 बातें आप बेहद खासतौर पे ध्यान दे सकते हैं कि 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी।
और दूसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, इसके पहले भी मैंने व्याख्या किया है, उम्मीद है इसके पहले के सेशन में आपने देखा भी होगा इसको। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यह भी सवाल पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखना कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। इन्होंने जब पहली बार घर छोड़ा था तो इनकी उम्र कितनी थी, है ना? आयोग इस पर भी प्रश्न करता है। 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। इनको लेकर खूब विवाद है। मल्लिनाथ को लेकर के, है ना, जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर, इनको लेकर के खूब विवाद है। ये चौथे नंबर के तीर्थंकर थे, 19वें नंबर के तीर्थंकर थे। इन पर आरोप है, कुछ इन्हें कहते हैं ये पूर्व जन्म में महिला थी, कुछ कहते हैं पुरुष थे। बहरहाल हमें विवाद में नहीं पड़ना है। तो इतना अगर व्याख्या, मैं फिर कह रहा हूं, इतनी व्याख्या अगर आप लेकर चलेंगे तो प्रीवियस ईयर और आपकी तैयारी, मैं बोलता हूं फिर अगर आप थ्योरी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये उस समय काम आएगा जब आपके पास एग्जाम की डेट सामने होगी, समय कम होगा, उस समय ये बिल्कुल खूब बेहतर होगा। और अभी एग्जाम की डेट नहीं है तो आप बहुत आराम से थ्योरी भी देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर श्रृंखला। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न आपका ये है, प्रश्न नंबर 28। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मैं देखता हूं कौन कौन छात्र हमारे कमेंट करके आंसर बताते हैं। प्रतीक्षा भी करूंगा कि आप सही आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं, और उम्मीद कि आप बताएंगे क्योंकि आप एक पढ़े लिखे योद्धा हैं, है ना? आप अपने मुकाबले को अच्छे से लड़ना जानते हैं। सवाल है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कलाशोक। अब इसमें सही आंसर क्या होगा? आप तो कहोगे कि साहब हम लोगों ने जब मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कई वंश पढ़ा कि मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन आया? हर्यक वंश आया। और फिर हम लोगों ने हर्यक वंश के बाद क्या पढ़ा? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश पढ़ा। शिशुनाग वंश का अंत किया किसने? नंद वंश के बारे में पढ़ा। और नंद वंश का अंत किसने किया? मौर्य वंश। और मौर्य वंश का अंत किया शुंग वंश। इस तरह से फिर, है ना, कणव, सातवाहन इत्यादि देखते हैं। प्यारे साथी, ध्यान ये रखना है कि इसमें हर्यक वंश के 3 शासकों का नाम मिलता है। ये तीनों के तीनों किसमें थे? हर्यक वंश के। एक नाम मिल रहा कालाशोक। तो बिल्कुल राइट आंसर पहले तो मैं बता दूं कौन सा हो जाएगा? कालाशोक। कालाशोक इसलिए सही आंसर हो जाए। कालाशोक किस वंश का शासक है? शिशुनाग वंश का शासक है कालाशोक। और कालाशोक के बारे में एक बात ध्यान अगर रखोगे तो खूब होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी से कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी प्यारे साथी आपकी वैशाली में। कहां पर? वैशाली में हुई थी। वैशाली में क्यों हुई? क्योंकि मगध की राजधानी तो राजगृह थी, लेकिन शिशुनाग वंश के शासकों ने राजधानी बदल दी थी और वैशाली में हुई थी। उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। तो दिए गए विकल्प के अनुसार अंतिम शासक कौन माना जाएगा? कालाशोक माना जाएगा। क्योंकि इतने वंशों ने, हो सकता है मौर्य का शासक होता तो वो माना जाता, शुंग वंश का आता तो वो, तो नजदीकी विकल्प के अनुसार हम कहेंगे ये माना जाएगा। ये तीनों के तीनों शासक जो हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये किस वंश के शासक हैं? हर्यक वंश, जिसे मैंने कल की क्लास में बताया भी, इसे पितृहंता वंश कहते हैं। तो इसके पहले की क्लास आप जरूर ज्वाइन करें और देखें, समझ में आपको खूब बेहतर आएगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, और इस प्रश्न को देखो आयोग ने फिर रिपीट किया है। इस प्रश्न पर भी हम लोगों ने एक अच्छी व्याख्या की है और उम्मीद है आप उस व्याख्या को देखेंगे तो बिना कहे आपकी उंगलियां रुक नहीं पाएंगी और आप आंसर टाइप कर देंगे। जब तक हम प्रश्न पढ़ेंगे तब तक आप उत्तर भेज देंगे। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध हैं क्या? चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता और वैज्ञानिक। तो प्रसिद्ध हैं खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले दशमलव के संदर्भ में बांध दिया, दशमलव का मान बताया, दशमलव के बारे में बताया। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद, ज्योतिषाचार्य या ज्योतिषविद थे और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। गणित में भी इनकी रुचि खूब बेहतर थी। किसकी? आर्यभट्ट की। और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बताने वाले हमारे भारत के अतिशय मनीषी विद्वान आर्यभट्ट थे।
ठीक है, लेकिन स्वाभाविक है इनकी बातों को माना नहीं गया विश्व पटल पर। तो ये एक प्रसिद्ध क्या थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो मैंने इसके पहले की क्लास में भी आपको बताया, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, आर्यभट्ट साहब जो गुप्त काल में थे, और इनकी प्रसिद्धि हमारे देश में आज भी अपने नए स्वरूप में लेकर के उजागर है। मेरे दोस्त, आज भी ऐसे विद्वान याद किए जा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि शिक्षित थे। इसलिए मैं बोलता हूं, शिक्षा जगत की पहचान है, शिक्षा आपकी पहचान है, आपकी आन मान शान है। लड़ो और बढ़ो आगे, अपने मुकाम की लड़ाई आपको लड़ना है। पिताजी क्या थे क्या नहीं थे इस बात को भूल जाओ, आप अपने घर के चिराग हो और अपने मुकाम को आप लड़ो, और आपकी इस मेहनत कस का प्रतिफल यह होगा कि आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी आपके शिक्षा पर, आपके नाम पर, आपके सम्मान पर, और सब कुछ मिलने वाला है किससे? शिक्षा जगत से। दुनिया का एक ही मूल मंत्र है, जो पढ़ा है वो बढ़ा है, और जो सोचा है वो सोच ही रहा है। अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चलो फटाफट आंसर बताओ। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य। तो बिल्कुल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर देख रहे हैं, अशोक ने। सांची स्तूप कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। निर्माण किसने कराया? तो अब हो चुका है, निर्माण की बातें दोबारा क्यों बताएं कि अभी हम लोगों ने बात किया। निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। तीसरी बात ध्यान रखना है सांची स्तूप के संदर्भ में कि इसमें बुद्ध की, बौद्ध धर्म के शिक्षा, उपदेश व प्रसार का भी संदेश मिलता है, उपदेश व प्रसार का भी वर्णन आता है। और अगली बात यह ध्यान रखना है कि इसे 1989 में स्तूप किसको? सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। यह भी पॉइंट आपको नोट डाउन रखना है प्यारे साथी। विश्व विरासत स्थल घोषित किया है किसको? सांची स्तूप को। ठीक, तो उम्मीद कि आपको इनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और इनका जन्म और शिक्षा दीक्षा है ना, जन्म पाटलिपुत्र में, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कौटिल्य जिनके बारे में कल मैंने आपको खूब बेहतर बताया था, जरूर कल की क्लास देखिए। बिंदुसार जिन्हें सिंहसेन, अमित्रघात, अमित्र चेटस इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखो अभी हम लोगों ने जिनकी व्याख्या की है, तो उम्मीद है इसका आंसर मेरे पढ़ने से पहले आपने टाइप कर दिया होगा। प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के, बौद्ध मत के, जैन मत के, हिंदुत्व के, सिख मत के। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये किस मत के हैं? जैन। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय, एक का नाम क्या है? श्वेतांबर, एक का नाम है दिगंबर। श्वेतांबर जो हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो हैं ये नग्न रहते हैं, है ना। श्वेतांबर क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे हैं श्वेतांबर, और जो नग्न रहते हैं वो हैं दिगंबर। इंद्रिय जय हैं, ये सब क्या हैं? इंद्रिय जय हैं। और ये दोनों के दोनों संप्रदाय किस धर्म के हैं? जैन धर्म के। ये परिवर्तनवादी हैं, ये बदलते समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। ये परिवर्तनवादी हैं, लेकिन ये बदलते समय के अनुसार भी अपने को मूल अवस्था में रखना चाहते हैं, यानी ये परंपरावादी हैं, परंपरावादी हैं। या कुछ बढ़ चढ़ के किताबों में ये भी लिखा रहता है कि ये रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी हैं। यानी कुछ बातें कहें तो श्वेतांबर के लोग महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन दिगंबर के लोग उन्हें एक महापुरुष से ज्यादा कुछ नहीं मानते, एक श्रेष्ठ पुरुष से ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मानते हैं। कहते हैं कि वो श्रेष्ठ पुरुष थे, उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य शब्द को ध्यान में रखना, कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पूर्ण ज्ञान। और यहां पर दो संत की खूब चर्चा होती है, स्थूल भद्र और भद्रबाहु की। स्थूल भद्र और भद्रबाहु दो संत, ठीक है। और इन दोनों संतों की बिगाड़ कहाँ होती है? तो जब हम लोग जैन संगीतियां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैन संगीतियां। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जैन की कुल कितनी संगीतियां हुई हैं? तो जैन धर्म की दो संगीतियां हुई। पहली कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और यही थी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्थूल भद्र,
स्थूल भद्र कर रहे थे। और इस समय भद्रबाहु कहाँ थे? दक्षिण भारत थे। और जब लौटे तो यहां पर देखा कि कुछ यानी भिक्षुओं में ही आपस में मतैक्य हो गया, और यहीं से आगमन होता है। इसी जैन संगीति से कहते हैं श्वेतांबर दिगंबर का प्रादुर्भाव होता है। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई? वल्लभी में। और वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता किया था देवर्धिगण क्षमा श्रमण ने। क्षमा श्रमण या देवर्धिगण भी नाम इनका मिलता है, देवर्धिगण। तो उम्मीद इतनी बातें आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और इससे मैं फिर कह रहा हूं, इतनी अगर आप एक्सप्लेन सुनते हैं बार बार तो आपका खूब ज्ञान बढ़ेगा। बौद्ध मत में आप जानते हैं इनके भी दो संप्रदाय हैं, एक का नाम है हीनयान, दूसरे का नाम है महायान, है ना। जैन धर्म में हम लोग पढ़ते हैं शैव धर्म, वैष्णव धर्म, है ना, इनकी भी मर्यादा पढ़ते हैं। सिख मत में, है ना, जो ओंकारेश्वर एक मत पर खूब बल देता है, 10 गुरुओं के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। जातक कथा संबंधित है बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से, गांधी से। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका संबंध किससे है? बुद्ध से। जातक कथा जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें क्या मिलता है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, पूर्व जन्म की कहानियों का जिक्र मिलता है, जिसमें 500 से अधिक जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और भी प्रमुख भिक्षुओं के बारे में भी इसमें जिक्र आता है। ठीक है। बाकी आप शिवाजी महाराज को जानते हैं, मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। राजधानी इन्होंने अपने रायगढ़ बनाया। बाल गंगाधर तिलक, है ना, जो 19वीं सदी के एक बहुत महान क्रांतिवीर और उन्नायक थे। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में जितनी व्याख्या करें कम है, इनके बारे में डिटेल क्लास में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं लगातार। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, है ना, अभी हमने आपसे बताया सिख धर्म में कुल कितने गुरु? 10। सवाल ये है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की? आनंद करज। ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद, गुरु रामदास। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही विकल्प है गुरु अमरदास ने। आनंद करज, ये सिख धर्म में विवाह की एक नई पद्धति है, और आनंद करज को एक्ट बना दिया गया 2012 में। जैसे हिंदू विवाह के लिए अधिनियम है, ऐसे सिखों के लिए भी एक नियम परिपाटी है। और इसकी पहल किसने शुरू किया था? गुरु अमरदास ने। और यहां 2 गुरुओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र अगर कर दें तो आप खूब समझ जाओगे। गुरु नानक देव, है ना, सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक हैं और पहले गुरु हैं। पहले गुरु भी हैं और संस्थापक भी हैं। कौन? गुरु नानक देव। और जो तीसरा ऑप्शन है, ये सबसे ज्यादा सवाल इन पे पूछा जाता है कि 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु पद को समाप्त किसने कर दिया? तो गुरु पद को समाप्त कर दिया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जो सबसे ज्यादा प्रचलित सवाल रहा ये यही रहा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद साहब ने, है ना। इनके बारे में बहुत सारी डिटेल की जानकारी है ना। इतना अगर आप जानोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34। नेक्स्ट सवाल है, दूसरे, हाँ यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरे चंद्रगुप्त, है ना, यहां थोड़ा सा लिखना क्या था? दूसरे चंद्रगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त भी 2 हुए, एक प्रथम एक दूसरे। दूसरे चंद्रगुप्त के काल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? फाहियान ने, ह्वेनसांग ने, अश्वघोष ने, वसुमित्र ने। तो किसने किया था प्यारे साथी? फाहियान ने। और फाहियान के बारे में पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये चीनी यात्री था। और ये भारत क्यों आया था? एक सवाल है, ये भारत क्यों आया था? तो बौद्ध धर्म को जानने के लिए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए या बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अध्ययन के लिए, है ना। भिक्षु के रूप में ये भारत में प्रविष्ट हुआ था इस मत के संदर्भ में। और जिस समय ये फाहियान भारत आया, तो भारत जब ये आया तो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ये भारत आया था। इस समुद्रगुप्त का, है ना, योग्य पिता का योग्य पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। और फाहियान का एक यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत
या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा स्मरण पत्र, स्मरण पत्र, जिसे बौद्धों का अभिलेख कहते हैं या बौद्धों का साहित्य कहते हैं। इनके यात्रा वृत्तांत को फो क्योंकि के नाम से जाना जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म की बहुत सी अनूठी अनुपम जानकारियों को इन्होंने संग्रहित किया था। तो भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री भी कौन था? यही भारत आने वाले ये पहले चीनी यात्री थे, पहले चीनी यात्री थे आपके फाहियान। ह्वेनसांग दूसरे थे, और ह्वेनसांग किसके काल में आए, ये भी सवाल बनता है। तो ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में, और हर्षवर्धन जो था वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था। वर्धन या पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक कौन था? हर्षवर्धन था। उनके कार्यकाल में ह्वेनसांग ने आया था, और इन्होंने लिखा था सी यू की। इनका यात्रा वृत्तांत क्या है? अच्छा, हर्षवर्धन के काल में कौन आया? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग को ही मैंने अभी सवाल पूछा था, बुद्ध के अलावा शाक्य मुनि किसे कहा गया है? तो शाक्य मुनि कहा गया है किसे? ह्वेनसांग को। और इसी को यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। इस पॉइंट को भी नोट करना कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं ह्वेनसांग को। बाकी अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों ही बौद्ध काल के बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। अब कितना सवाल आसान है ना? बिल्कुल रसगुल्ला टाइप का सवाल है। अगर इन सवालों को आप नहीं सही कर पाए होंगे तो बड़ा दुखद है ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आयोग इनको पूछ चुका है। इसी संभावना पे हम कह सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आगे भी देखेंगे कि आयोग इसमें क्या और बदलाव कर सकता है। यानी इन टॉपिकों को देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमारी तैयारी बिल्कुल क्या रहेगी? परिपक्व रहेगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर की श्रृंखला ज्वाइन करना चाहिए और देखना चाहिए। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, और कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 3 2 1। मैं जान रहा हूं आपका आंसर खटाक आएगा। क्या? 4 है ना? 4 वेदों में आप जानते हैं कि हमारा सबसे पुराना वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद भी है। देखो यहां 2 पॉइंट ध्यान रखना कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद। किस आधार पे कह सकते हैं? मंडल के आधार पे भी कह सकते हैं, मंत्रों के आधार पे भी कह सकते हैं। फिर ऋग्वेद के बाद अगला वेद जो हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद फिर पढ़ते हैं सामवेद, क्योंकि दोनों के ही रचना काल का समय लगभग एक माना जाता है, सामवेद। और फिर पढ़ते हैं अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं, है ना? कुल वेद कितने हैं? 4, जिनका नाम मैंने आपके सामने लिखा। यज्ञों का वेद किसे कहते हैं? तो यज्ञों का वेद है यजुर्वेद। कर्मकांडों का वेद किसे कहा जाता है? तो कर्मकांडों का वेद कहते हैं आपके यजुर्वेद को। चंपू शैली का वेद किसे कहते हैं? तो चंपू शैली का वेद कहा जाता है यजुर्वेद को। चंपू शैली किसे कहते हैं? वह रचना जो गद्य और पद्य दोनों में रचित हो, उसे चंपू शैली कहते हैं। अगला है सामवेद, जिसे हम लोग खूब पढ़ते हैं। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को। 7 स्वरों का वेद किसे कहते हैं? तो 7 स्वरों का वेद कहते हैं सामवेद को। सबसे छोटा वेद अभी पढ़ा था ना, सबसे बड़ा वेद हो गया, सबसे छोटा वेद किसे कहते हैं? उद्गीतों का वेद किसे कहते हैं? उद्गीतों का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को। और सभी वेदों का सार कहाँ मिलता है? तो सभी वेदों का सार मिलता है। सभी वेदों का सार किस वेद में मिलता है? सामवेद में। और आखिरी लाइन ध्यान रखना, ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन है? तो यही है ऋग्वेद पर आधारित। यानी सर्वाधिक इसके मंत्र जो हैं वो कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। और आखिरी अगर बात किया जाए तो ये तो आपकी जानकारी को और रोचक करेगा, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे नवीन वेद कौन है ना? सबसे नया वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को। कहीं कहीं किताबों में बोला जाता है कलयुग का वेद भी किसे कहते हैं? अथर्ववेद को। साहित्य, इसके अलावा चिकित्सा का वेद किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा का वेद भी कहते हैं आपको। किसको? या अथर्ववेद को चिकित्सा का वेद कहते हैं।
तंत्र मंत्र जादू टोना साप वशीकरण, इन सब का मंत्र कौन है? अथर्ववेद। और जैसे जैसे कलयुग की महत्ता बढ़ेगी इस वेद की महत्ता खूब बढ़ती जाएगी, है ना प्यारे साथी। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसी अथर्ववेद में, है ना, हमें क्या है, अथर्ववेद का पहला एक तो बता दें ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। एक जो सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा गया है कि वेद त्रयी में शामिल कौन सा वेद नहीं है, तो वो है आपका अथर्ववेद। और दूसरी ध्यान में बात रखना ये कि अथर्ववेद का अपना आरण्यक ग्रंथ नहीं है, आरण्यक ग्रंथ नहीं है ना, वन पे लिखी गई कोई इसके पुस्तक नहीं है। और एक बात और कि अथर्ववेद में ही हमें सर्वप्रथम जानकारी क्या मिलती है? अंग की, मगध की और अयोध्या की। और सर्वप्रथम इसके अलावा हमें नहरों का भी उल्लेख सबसे पहले कौन देता है? तो वेद के रूप में नहरों का उल्लेख देने वाला कौन है? आपका अथर्ववेद। ठीक है, इतनी बातें आपको वेद के संदर्भ में ध्यान रखेंगे तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका वो खूब अच्छा रहेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा है वो एग्जाम में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है ना। बहुत डेप्थ मत पढ़िए, आयोग के नेचर को समझिए, सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देखिए, ताकि आप एकदम समा बांध सके कि मुझे तैयारी को दृष्टिकोण कैसे रखना है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित में से शहरों में किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, है ना, कूट के हैं, केवल एक बी में है ए और बी दोनों, सी हैं बी और सी, और डी हैं बी। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, है ना? उम्मीद है आप सभी आंसर यही बताएंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों के दोनों शहर वर्तमान के कहां पर हैं? पाकिस्तान में। कालीबंगा, है ना, ये आपका कहां पर है? राजस्थान में। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, चूड़ी उद्योग का साक्ष्य यहां से मिला है। और हड़प्पा जो भारत की नगरीय सभ्यता थी, है ना, और इसका आकार त्रिभुजाकार, और जिसका उद्गम सबसे पहले प्रकाश में कब लाया गया? 1921 में, है ना। इस सब की हम लोग एकदम थ्योरी क्लास में लगातार बात करेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? विकल्प आपके सामने है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से पढ़ना। मुगल, अफ्रीकन और अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य। पहला बात मैं आपको बताऊं, आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। एग्जाम में इसको भी पूछा गया है कि आर्य का अर्थ क्या है प्यारे बाबू? श्रेष्ठ है। और आर्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एक विदेशी इतिहासकार जिसका नाम है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने सबसे पहले प्रयोग किया। और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है, और आर्यों को निर्माता माना जाता है। किसका निर्माता मानते हैं? वेद का। तो वेदों का निर्माता किसे कहते हैं? आर्यों को कहा जाता है। आर्य ही वेद लेकर आए हैं। और इनकी भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी मूल भाषा, है ना। मूल भाषा, मूल भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को। तो इनकी मूल भाषा थी, इन्हीं के द्वारा लाया गया। ठीक, तो सबसे पहले भारत में आने वाले प्राचीनतम लोग कौन थे? आर्य। ठीक है, और इन्हीं के आने के बाद ही वैदिक काल का आगमन होता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब इसका आंसर तो आप बिल्कुल कर देंगे। अभी हम लोगों ने वेद की व्याख्या की, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन? ऋग्वेद। इसके पहले हम लोगों ने पूरा व्याख्या इस पर देखा, तो इस पर टाइम जाया नहीं करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। प्रश्न कितना भी बड़ा दिखे, समझो प्रश्न जितना बड़ा उत्तर उतना आसान, है ना। प्रश्न छोटा है तो हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन प्रश्न अगर बड़ा है तो घबराना नहीं है। ठीक है, कूट को देखकर भागना नहीं, ये तो और आसान होता, बस केवल दिखता है भारी भरकम, है ना। ये अपना भौकाल दिखाने का काम करता, पर है बड़ा आसान। सुमेल करना है, एक तरफ बुद्ध के जीवन से संबंधित है कि जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्माण, और दूसरा स्थान बताना है। तो बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो सारनाथ नहीं, ज्ञान प्राप्त हुआ इनको
बोध गया में, है ना, यहीं से तो सिद्धार्थ क्या बन गए, बुद्ध। और पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनगर में। बिल्कुल क्रम से सुमेलित है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। और अभी मैंने इनके बारे में बताया कि जन्म स्थान लुम्बिनी में कपिलवस्तु के नेपाल की तराई के पास, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, और बोध गया के बाद इनका नाम जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध को किस किस नाम से जाना गया, इसकी चर्चा की हम लोगों ने। सारनाथ को किस नाम से जानते हैं, कुशीनगर में जो स्तूप है इनके अवशेष पर बनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं। अच्छा, एक सवाल ध्यान रखना है, जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो बुद्ध का एक सवाल ये बनता है कि भाई अंतिम संस्कार किसने किया, है ना, बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया है। भाई काव काटी हम